बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लाई हूँ जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी एक भी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को देख के सब्सक्राइब ना कीजिएगा, वो तो बहुत ज़्यादा कम है। आप लोगों की कोशिश की वजह से ही मेरे सब्सक्राइबर पूरे होंगे। सबसे पहली टिप्स जो मेरी है वो है इस तरह की बोतल को लेके, जो कि हमारे घरों में इस तरह पड़ी रहती हैं, जिनको हम लोग बिल्कुल इस तरह फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम इनको कैसे इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर वाला ऐसा निशान लगा के कट कर लेना है। उसके बाद मैंने नीचे वाली साइड से कोई भी गोल चीज़ रख के इस तरह निशान लगा के उसको अच्छे से काट लेना है। इस तरह उसको मैंने अच्छे से काट ली है। अब इसकी मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं। ये बहुत ही कारआमद चीज़ बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इस तरह करके मैंने थोड़ी बहुत इसकी डेकोरेशन कर ली है। हमारे घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं जिनका हमें समझ नहीं आता कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करें, और हर चीज़ कोई ना कोई कारआमद चीज़ होती है, उससे कुछ ना कुछ अच्छे से बन जाता है और वो हमारे इस्तेमाल में आ जाती है। इसकी मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर ली है और इस तरह पीसेस काट के मैंने इसका हुक वाली जगह भी बना ली है। ग्लू गन की मदद से मैं इसको जोड़ रही हूँ, इससे ये बहुत अच्छे से जुड़ जाती है। इसको मैंने सारा डेकोरेट कर ली है। अब इसको जो मैंने सुराख काटा था उसको मैं माचिस की मदद से उसको बराबर कर रही हूँ ताकि वो हाथों पे लगे नहीं, उसकी नोकें वगैरह ख़त्म हो जाएं। ये देखिए मेरी बहुत प्यारी बन गई है। हमारे घरों में कुछ ऐसे शापर वगैरह इस तरह थैलियाँ जो हम लोग रोज़मर्रा रखते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको मैंने इसके अंदर डाल ली है जो इससे आसानी से संभल जाएंगे। अब किचन के किसी भी कोने में इसको आपने लगा देना है और इस तरह से लगा देना है। आप इसे आसानी से शापर निकाल सकते हैं जब चाहें। इस तरह इधर उधर शापर नहीं पड़े रहेंगे और ऊपर से आप दोबारा से इस तरह कर सकते हैं। टिप नंबर मेरी 2 है, वो इस तरह की पैकेट्स के बारे में है, जो कि हम लोग इनको ओपन करते हैं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई भी मसाले हों या कोई दालें वगैरह हों इस तरह, तो वो इस तरह गिरती रहती हैं। अगर हम इनको जार में ना रखें तो ये ऐसे इधर उधर गिरती रहती हैं। अब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम इनको कैसे दोबारा से पैक कर सकते हैं। ये हमारे घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये हमारे बहुत फ़ायदे में आते हैं। मैंने छुरी को गर्म कर लिया है। अब उसकी मदद से मैंने इसकी सारा बंद कर देना है। इसको मैंने गर्म छुरी की मदद से इसको बंद कर लिए। अब देखेंगे कि अब दाल बिल्कुल भी इसके अंदर से नहीं गिर रही, ये बिल्कुल आसानी से बंद हो गई है। इस तरह अगर ये पड़ी भी रही तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। उसके बाद मेरी अगली टिप है, आपके घरों में इस तरह की फोम वगैरह ऐसी पड़ी रहती हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट हो जाती हैं, उससे हम अपने घर की कुछ ना कुछ चीज़ें बना सकते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आती हैं। मैंने इस तरह छोटा सा एक पीस काट लेना है और उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और ग्लू इस पे लगा लेना है। आप चाहें तो समन बॉन्ड की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। मैंने इस पे ग्लू लगा ली है
अब इसको मैंने दीवार के किसी भी कोने पे चिपका देना है। ये ग्लू की मदद से बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और उसको कुछ देर के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। हमारी इस तरह की नकाब पिनें होती हैं जो कि बिल्कुल भी हमें टाइम पे नहीं मिलती, कुछ इधर उधर पड़ी रहती हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं मिलती और हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने इस तरह करके तमाम पिनें इस फॉर्म के ऊपर लगा दी हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो ये आसानी से मिल जाएं और इनको ढूंढने में हमें कोई परेशानी ना हो। ये देखिए इस तरह सारी पिनें इसके ऊपर जितनी चाहें आप इसके ऊपर पिनें लगा सकते हैं। तमाम पिनें बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग गई हैं। अगली टिप मेरी इस तरह की सॉक्स को देखिए। हमारी जुराबें हमेशा इधर उधर पड़ी रहती हैं, एक जोड़ा में मिलता है और दूसरा नहीं मिलता। तो इस तरह करके हमने इनको फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है ताकि ये हमें आसानी से एक टाइम पे मिल सकें। उम्मीद करती हूँ मेरी टिप्स आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह करके मैंने फोल्ड कर लेना है और उसको किसी भी डब्बे में, इस तरह हमारे घर में डिस्पोजेबल डब्बे आते रहते हैं, इस तरह करके रख लेना है। आप चाहें तो किसी और चीज़ में भी इसको रख सकती हैं। अगली टिप जो मेरी है वो हमारी इस तरह की इस्त्री के बारे में, जो कि अक्सर इस तरह हाथ लगने से मैली हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। हमारे घरों में अक्सर परफ्यूम होते हैं, हर घर में परफ्यूम मौजूद होते हैं। हमने इस तरह करके किसी भी कपड़े पे इस तरह परफ्यूम लगा लेना है और उसको बहुत अच्छे से इस्त्री के ऊपर लगा के इसको साफ़ कर लेना है। इससे आपकी इस्त्री बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगी और उसके ऊपर तमाम जमी हुई मैल ख़त्म हो जाएगी। देखिए मेरी इस्त्री बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस्त्री को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। देखिए बहुत इस्त्री अच्छे से साफ़ हो गई है। उसके बाद मेरी अगली टिप्स हैं हमारे मोबाइल के चार्जर की वजह से। हमें अक्सर समझ नहीं आ रहा होता कि हम चार्जर किस तरह लगाएं। हमारे पास स्टैंड अगर ना हो तो हम इस तरह करके हमारे पास जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको इस तरह करके उसके अंदर से चार्जर मोबाइल रख सकते हैं। इस तरह आपका मोबाइल गिरेगा भी नहीं और वो आसानी से इस तरह चार्जिंग पे लग जाएगा। अगर आपके पास स्टैंड ना अवेलेबल हो तो आप इस तरह करके मोबाइल को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। उसके बाद मेरी अगली टिप्स जो है वो इस तरह की नेल कटर को लेके है, जो कि हमें अक्सर नहीं मिलता, इधर उधर गुम हो जाते हैं। हमें जब ज़रूरत होती है तो बहुत मुश्किल होती है। आपने इस तरह घर में कोई भी डोरी लेके उसको इस तरह करके नेल कटर के साथ अच्छे से बांध देना है। इसको बांध देना है और मज़बूती से अच्छे से बांध के हमने इसको किसी भी किचन स्टैंड पे लगा देना है। इस तरह ये आपको आसानी से किसी वक्त भी जब आप ढूंढेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा।